आज मेरी प्रपोजिशन का पार्ट 4 है। आज हम क्या क्या करेंगे। विदिन, बाय, विदिन सॉरी ये इकट्ठा है। बाय, फ्रॉम, विद, थ्रू, अक्रॉस, बिटवीन एंड अमंग, इनकी यूजेस करेंगे। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट है विदिन। विदिन क्या होता है? में, जहाँ हम बोल सकते हैं भीतर, मतलब टाइम ड्यूरेशन। पहले देखें मैंने, हम पहले आपको बताया है कि इन का मतलब भी में होता है, इनटू का मतलब भी में होता है और विद इन का भी में होता है। तो इन मतलब किसी चीज़ के अंदर, इनटू मतलब मैंने आपको बताया था किसी चीज़ में एंटर करना। अब विद इन क्या है? इसका मतलब भी क्या है? में है। विद इन मतलब टाइम दिया जाएगा कि ये काम मेरे को 2 घंटे में चाहिए, ठीक है। और जैसे आपको कोई टारगेट दे देता है कि ये काम मेरे को 1 दिन में करना है, मतलब विद इन टाइम दे दिया जाता है। तो विद इन का मतलब ये होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। जैसे आप नोट्स बनाने हो किसी बच्चे को, तो वो नोट्स बनाते बनाते ये लिख सकता है। नाउ ये मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी। विद इन मतलब टाइम दिया जाएगा। इसमें मतलब टाइम दिया जाएगा, यह काम 2 घंटे में करो, यह काम इस समय तक मेरे को चाहिए, मतलब ये हमें देना होता है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल्स, ही रिपेड द लोन विद इन 2 years, मतलब वो 2 साल के अंदर जो अपना लोन है रिपे कर देगा। एम्बुलेंस अराइव विद इन 10 minutes, जो एम्बुलेंस थी वो 10 मिनट के अंदर अंदर, मतलब विद इन का मतलब भीतर भी बोला था कि 10 मिनट के अंदर अंदर मतलब भीतर आ गई। नाउ नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस होता है? इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। बिटवीन टू पर्सन टू थिंग्स के लिए यूज़ होता है, मतलब उन दोनों के बीच में यूज़ होता है। जो अमंग होता है वो ज़्यादा पर्सन के लिए बात होती है, मतलब ज़्यादा के लिए होता है, 2 से ज़्यादा का। तो क्या है? टू पर्सन और टू थिंग्स के बीच में इसका यूजिंग होती है। जस्ट एग्जाम्पल, द बॉल रोल बिटवीन द डेस्क एंड द वॉल, मतलब जो बॉल है कहाँ रोल हो रही है? डेस्क और वॉल के इन बिटवीन हो रही है। जैसे अगली, ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड फादर, मतलब वह लड़का जो ही लड़के के लिए आता है वो अपनी मम्मी और पापा के बीच में खड़ा है। अब आई अमंग की टर्न। अमंग क्या होता है? टू पर्सन और टू थिंग्स से ज़्यादा, मतलब मोर, ठीक है। जैसे ग्रुप के लिए, मीन्स मतलब ग्रुप के लिए यूज़ होता है, मैनी थिंग्स के लिए यूज़ होता है। जस्ट लाइक देयर वर डक्स अमंग द गीज, द बॉल वॉज हिडन अमंग द लीव्स। तो इसमें क्या है? ये इनका गीज ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। तो ये डक्स ज़्यादा के लिए आया, तो ये ग्रुप में यूज़ हो रहा है। बॉल जो है वो पत्तियों के, मतलब पत्तियाँ लीव्स हो गए ना, ग्रुप के लिए हो गया। लीव्स मतलब जो पेड़ पर होती हैं लीव्स, एक तो नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? ज़्यादा के लिए आ गया। तो यहाँ पे क्या यूजिंग हुई है? अमंग की। नाउ फोर्थ, थ्रू। थ्रू का मतलब क्या है? किसी चीज़ के अंदर से निकल के जाना, या किसी चीज़ के पास से गुजरना, या तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ के बीच में से निकल के जाना। जैसे कि ये मैंने जैसे ये ट्रेन है सपोज़, ठीक है। ये ट्रेन है, ये टनल मैंने बना दी है, ठीक है। जो ट्रेन है वो टनल के बीच में से निकल कर जाती है। टनल पता है ना, जो ट्रेन जहाँ पे मतलब बना होता है, हिली एरिया में टनल्स बने होते हैं, पहाड़ों के बीच में से ट्रेन वहाँ से पास होके जाती है। तो ये टनल है, तो यहाँ पे क्या थ्रू यूज़ होगा। और एक और जगह यूज़ होगा थ्रू, कुछ सूचना के द्वारा। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि मेरे को इसके इसके थ्रू पता चली बात, तो वहाँ पे भी थ्रू होता है। जस्ट एग्जाम्पल्स, द ट्रेन पास थ्रू द टनल, ये मैंने आपको बता ही दी है। आई गोट दिस न्यूज़ थ्रू न्यूज़ चैनल, मैंने अभी यहाँ पे आपको बोला ना कि कोई जो सूचना है, कुछ नॉलेज मिलनी किस चीज़ के लिए, किसके द्वारा मिली, तो वहाँ पे। तो ये जो मुझे न्यूज़ है, समाचार है, कहाँ से मिला है? न्यूज़ चैनल से मिला है। और यहाँ पे न्यूज़ चैनल। वी पास थ्रू अ फॉरेस्ट। अब जंगल में जाना है तो बाहर बाहर से उधर निकलते हैं, तो जंगल को पार करके जाना है, तो जंगल के बीच में जा रहे हैं, तो बीच में से निकलना मतलब पास थ्रू आ जाएगा। नाउ अक्रॉस, ये आपको मतलब थ्रू और अक्रॉस में डिफरेंस बताया जा रहा है कि जो बिटवीन है वो किसी के बीच में से, अंदर से पास होके निकलता है,
ठीक है। अक्रॉस क्या होता है, जैसे मैंने ये डायग्राम में ये बोला है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, जैसे कि जहाँ से शुरू हुए मतलब इंडिया के यहाँ कोने से दूसरे कोने तक, सड़क के हम इधर खड़े हैं, सड़क के उस पार हमको जाना है तो ये अक्रॉस यूज़ होगा। जैसे हम नदी पार कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, नदी पार करके हमें इधर जाना है, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक अक्रॉस यूज़ होता है। यह आपको मैंने बता दिया, मतलब सब दूर फैलना। अक्रॉस का मतलब भी एक यूजिंग यहाँ पे मैंने बता दी ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना, एक सब दूर फैलना। मैं आपको इसमें एग्जांपल बता दूँगी। और एक इसकी यूजिंग होती है आर पार के लिए। कहाँ यूज़ होती है? आर पार के लिए। अब इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैंट सी अक्रॉस द दिस वॉल, मतलब आप दीवार के इसके आर पार नहीं देख सकते हो। दिस न्यूज़ हैज़ स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, कि ये जो समाचार है पूरे देश में फैल गया है। मैंने लिखा ना सब दूर फैलना है, तो ये समाचार जो है, ये खबर जो है पूरी कंट्री में फैल गई है। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर। नाउ फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से होता है। तो कहाँ कहाँ इसकी यूजिंग होगी वो बताने लगी हूँ। एक तो आप बोलोगे आप कहीं से हो, जस्ट लाइक आई एम फ्रॉम पंजाब, तो इसकी यूजिंग फ्रॉम की कहाँ होगी? मतलब कहीं कहाँ से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे भी इसकी फ्रॉम की यूजिंग होगी। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इसकी कहाँ लगेगी? कि जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो, दूर हो रही हो, जैसे कि द लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री, जो पत्तियाँ हैं वो पेड़ से गिर रही हैं, मतलब अलग ही तो हो रही हैं, तो वहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा। अब आगे, टाइम को एडजस्ट करना, जैसे कि स्कूल का टाइम, किसी ऑफिस का टाइम। बोलते हैं कि मेरा टाइम 8 बजे से लेके 2 तक है, तो जैसे स्कूल का टाइम, मतलब ये तो मान लो मैंने अपना बोला कि मेरा स्कूल का टाइम 8 से 2 है, तो जैसे स्कूल बच्चों के स्टार्ट होते हैं कि स्कूल का टाइम आज से 8 से 2 बजे तक लगेगा, ऐसा। तो वहाँ से जब आ जाएगा तो मतलब कैसे बोलेंगे? फ्रॉम 8 to 2। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, द स्कूल विल स्टार्ट फ्रॉम 8 to। अब जब स्टार्ट लिखेंगे तो टाइमिंग क्या है? फ्रॉम लिखेंगे, बीच में 2 लगेगा, 8 to 2। अब दूसरा, किसी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे द ट्रेन रन्स फ्रॉम इंदौर टू पंजाब, मतलब जैसे हमने पंजाब इंदौर से जाना है, तो मैं इंदौर से चली, कहाँ पहुँची? पंजाब, मतलब मेरे को पंजाब जाना है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? फ्रॉम इंदौर, और जाना कहाँ है? पंजाब, तो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा और इन बिटवीन का लगेगा टू लगेगा। अब और इसकी क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कोई किसी बीमारी से पीड़ित हो, मतलब किसी को कोई बीमारी हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर किसी की बीमारी से डेथ हो जाए, तो डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑफ लगेंगे। ये पेपर में ऐसा एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में ऑप्शन आता है, तो फ्रॉम लगेगा कि ऑफ लगेगा। तो बच्चे कई बार यूजिंग क्या करते हैं? फ्रॉम की करते हैं। ठीक है। जब डाइड आ जाएगा, मतलब कोई किसी की डेथ हो गई है, तो वहाँ पे ऑफ लगाएंगे। अगर वो पीड़ित है, मतलब उसको बीमारी है, उसको कैंसर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। तो मैं आपको एग्जांपल थ्रू बताने लगी हूँ। जस्ट लाइक, हर मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ठीक है, उसकी जो मदर है कैंसर से जूझ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सफरिंग फ्रॉम आ गया। अब उसके फादर की डेथ कैंसर से हो गई है, हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे क्या लगा? ऑफ। नाउ, और इसकी कहाँ यूजिंग होगी? किसी काम का शुरू होना या करना, जैसे कह रहे हैं कि मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, 15 से शुरू होने वाले हैं, 20 से शुरू होने वाले हैं, तो स्टार्ट किसी चीज़ का होना ही फ्रॉम लगेगा। जैसे आई विल गिव द एग्ज़ाम फ्रॉम फ्राइडे, कि मेरे जो मैं एग्ज़ाम है वो फ्राइडे से दूंगी। ठीक है। आई विल स्टडी फ्रॉम मंडे, मैं मंडे से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। कोई चीज़ स्टार्ट करनी होगी तो
मतलब ये तो नहीं कि एक दिन के लिए पढ़ेंगे, पढ़ना तो रेगुलर पड़ेगा, ऐसा नहीं एक दिन के लिए हो तो ऑन लगता है। अगर हमें कोई एक दिन के लिए काम करना है, वहाँ पे यूजिंग क्या होगी, ऑन होगी। अब जो एग्ज़ाम है, एक तो होता नहीं है, अपने लगातार चलते हैं, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम करते हैं। नाउ जब एक दिन की बात तो मैंने बोल ही दिया है कि ऑन लगेगा, और ज़्यादा दिन की मतलब टाइम लगेगा तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल बता दी, द एग्ज़ाम स्टार्ट ऑन मंडे, मंडे को स्टार्ट हो जाएंगे। अब ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे को तो स्टार्ट होंगे ना, तो स्टार्ट तो एक दिन से ही होगा ना, तो ऑन लगेगा। अब विद का मतलब भी क्या होता है, से। अब मैंने फ्रॉम का डिफरेंस बता दिया है। अब विद का मतलब भी से होता है, जहाँ के साथ होता है। इसकी यूजिंग क्या होती है कि किसी टूल, किसी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट से काम करना। जैसे आई राइट विद पेन, अब मैं पेन से वर्क कर रही हूँ तो विद आ जाएगा। कह दे ही किल्ड द डॉग विद स्टिक, मतलब वो डॉग को स्टिक से, मतलब उसने डॉग को स्टिक से मारा, तो क्या आ गया, स्टिक यूज़ करी ना, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया है। तो यहाँ भी क्या लगेगा, विद लगेगा। किसी के साथ होना या जाना, जैसे कि आई गो देयर विद माई मदर, कि मैं वहाँ अपनी मम्मी के साथ जाऊँगी, तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। और विद का यूज़ कहाँ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। मतलब कि जैसे कि एक तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो गया, मतलब सोर्स की तरह काम करना है होता, वहाँ पे लगेगा आपका विथ। जैसे मैंने पेन बोला ना, ये नॉन लिविंग थिंग है, और अगर लिविंग थिंग है तो बाय यूज़ करेंगे। बस डिफरेंस इनमें ये है, विद और बाय में क्या डिफरेंस है। विद कहाँ यूज़ होगा, पेन नॉन लिविंग थिंग है तो क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग है तो विद लगेगा। अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है या कोई एनिमल वर्क कर रहा है, वो लिविंग थिंग है, तो वो क्या आएगा, बाय आएगा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जाम्पल। जैसे अब बाय क्या आ जाएगा, बाय का मतलब भी से होता है या द्वारा होता है, ठीक है। जा किसी जगह से बाईपास, मतलब जैसे आप शहर के अंदर आओ, मैं बाईपास चले जाना, तो वहाँ भी बाय लगेगा, ठीक है। और किसी चीज़ के सहारे खड़े होना, वहाँ भी आपका क्या लगेगा, बाय लगेगा। ये मैं बता रही हूँ कि बाईपास जाना या किसी चीज़ के सहारे खड़े होना, वहाँ भी बाय लगेगा, और लिविंग थिंग्स के लिए लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस लेटर इज़ रिटन बाय मी। अब मी तो लिविंग थिंग है ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो क्या आ गया, बाय आ गया। और एक व्हीकल यहाँ पे यूज़ होते हैं, भी आप कैसे आए, बाय कार आए, बाय बस आए, तो वहाँ पे तो व्हीकल आएगा, तो क्या लगेगा, बाय लगेगा। अगर हम कहेंगे बाय फुट नहीं बोलेंगे, पैरों पर आए ना, तो ऑन लगेगा। आई विल गो देयर बाय कार, तो यहाँ पे क्या आ गया, व्हीकल आया तो क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। अब और बाय का यूजिंग क्या होगा कि जैसे कोई टाइम पूछता है कि तुम्हारी घड़ी पर कितना टाइम हुआ है, तो अब हम इन थोड़ा लिखेंगे, हमें तो टाइम बताना है। घड़ी की यूजिंग टाइम बताने के लिए होती है, अंदर तो नहीं टाइम होता ना, इसलिए हम इन नहीं बोलेंगे। घड़ी पर तो नहीं टाइम होता, इसलिए हम ऑन नहीं बोलेंगे, तो विद भी नहीं बोलेंगे। तो क्या यूज़ होगा कि बाय आएगा वहाँ पर। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, मतलब तुम्हारी घड़ी द्वारा कितना टाइम बताया जा रहा है, ठीक है। घड़ी टाइम बताती है, टाइम घड़ी के अंदर नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन में इसलिए लिख रही हूँ, अगर किसी ने नोट्स बनाने हैं तो ये एज ए कॉपी पर लिख लो बार बार। मतलब मैं तो अगर बोल के लिख दूँ बोलूँगी तो आप नोट्स कैसे बनाओगे, इसलिए मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ कि कई बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो मैं साथ साथ हिंदी का भी इसलिए लिख रही हूँ कि बच्चा अपनी वर्डिंग में लिखेगा तो उसको जल्दी समझ आएगी। इसलिए मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लिख रही हूँ, ताकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, कुछ इंग्लिश के हैं, तो किसी को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने हिंदी भी यूजिंग करी है नोट्स बनाने के लिए, उनको ईजी हो जाएगा। नाउ एग्ज़ाम्पल, अब इसके बारे में तो मैंने बता दिया है। और जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल है, आई विल कम बाय 5 PM। अब अगर मैंने आपको पीछे बताया था, अगर एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है तो हम एट यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर जब हम कहें ना मैं 5 बजे के आसपास मम्मी घर पे आ जाऊँगा, मतलब पूरा एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा, तो वहाँ पे भी आपका क्या लगेगा, बाय लगेगा, एग्जैक्ट टाइम ना होना। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम देना है, आई विल कम एट 6 AM, मतलब मैं पूरे मम्मा 6 बजे घर आ जाऊँगा, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है एग्ज़ाम में, सीता इज़ मैरिड बाय नहीं आएगा, राम द्वारा शादी नहीं हुई है, विद साथ नहीं हुई है, तो
मतलब सीता की जो राम से शादी टू आएगा, ना बाय आएगा ना विद आएगा, हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ठीक है। नाउ थैंक यू।